अब तुम बच्चे नहीं हो श्यामा, इसलिए मुझे मिले हो। अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे बाबा। अगर आपको कहीं जाना है ना देवा, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, जैसा कल के सूर्योदय का तुम्हें इंतजार है, वैसा मुझे भी कल की सुबह का इंतजार मुझे भी है वैद जी। राम राम राम। केवल आपको ही नहीं द्वारकानाथ जी, सारी शिरडी को कल की सुबह का इंतजार है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। ना ना, हम जानते हैं कि कल जौहर बाबा उस ढोंगी साईं को अपना शिष्य घोषित करेंगे। हाँ। जौहर बाबा की जय। साईनाथ के बारे में सोच सोच कर नींद उड़ गई है मेरी। क्या होने वाला है कल? कल कौन सी अनहोनी होने वाली है सुशीला? साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारण हारा। साईं बाबा, साईं बाबा। लगता है शिरडी के लोगों को साईं बाबा ने अपने वश में कर लिया है। ये मैं क्या देख रहा हूँ वैद जी? ये सारे लोग शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। अरे शिरडी छोड़ के तो आपको जाना पड़ेगा द्वारकानाथ जी। अरे चुप कर नालायक, सुबह के वक्त शुभ बोल। वैद जी, हाँ। ये सब लोग द्वारिका माई जा रहे हैं। अरे राम राम राम, द्वारिका माई तो क्या यहाँ आपके घर में आएंगे? आता है तो नानावली, वो भी द्वारकानाथ जी की पिटाई करने के लिए। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ। साईं की महिमा, साईं की महिमा।
जब तक इंसान अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक वो अपने आप को नहीं खोज सकता। अपने आप को खोजने का मतलब ही है मालिक को खोजना। जब कोई कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो समझ लेना चाहिए कि उसका अहंकार बोल रहा है। वो अभी कच्चा है, गुरु पद पाने के लायक नहीं हुआ है। अपने आप को गुरु बोलकर कोई गुरु नहीं हो जाता। उसकी योग्यता जानकर जब दूसरे उसे अपना गुरु बनाते हैं, तब वो गुरु बनता है। पुराण कथाएं तो आप लोगों ने सुनी होंगी, सुनी है ना, या पढ़ी होंगी। ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और मालिक प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। मालिक सबसे परे है, फिर भी वो स्वयं तपस्वी के पास आता है। वो ये नहीं कहता कि तपस्वी को मेरे पास आना चाहिए, तभी मैं वरदान दूंगा। मालिक ने ऐसा नहीं सोचा। अगर वो सोचता तो वो मालिक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा सोचना अहंकार का लक्षण है और मालिक तो निर्विकार है। तपस्वी तपस्या करता है तो अपने अहंकार को जलाता है। उस पल के लिए वो अहंकार रहित हो जाता है और उसके पास निर्विकार परमेश्वर आता है। उस समय उन दोनों में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। कहना यही है कि अहंकार निर्विकार को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक तपस्वी ने बड़ी तपस्या की, तेजस्वी हो गया और खुद मालिक के परम धाम पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? तपस्वी ने जवाब दिया, मैं। दरवाजा नहीं खुला। तपस्वी निराश होकर लौटा। क्यों? क्योंकि उसने जवाब दिया, मैं मतलब अहंकार। मैं अहंकार का सूचक है। इस मैं को जो भूल जाता है वो अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान पा लेता है। सबका मालिक एक। हम खामखा डर रहे थे। कुछ नहीं होगा और कुछ होगा भी नहीं। साईं बाबा यहीं होंगे। से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा। भिक्षाम देहि। साईं बाबा, जय साईं बाबा। कल के और आज के दिन में तो कोई फर्क दिखाई नहीं दिया सकू भाई। हाँ नूर बहन, अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही है शिरडी में। और मालिक करे सब कुछ ठीक ठाक ही निकल जाए। या अल्लाह। भव सागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। सबको सद्बुद्धि देना, सन्मति देना। किसी के दिल में किसी के लिए कड़वाहट ना हो, गुस्सा ना हो। हर कोई अपने विवेक से फैसला ले मालिक, फैसला ले। ऐसा ही है।
गुरुदेव, वो देखिए साईं बाबा। जय साईनाथ। तो ये है साईं बाबा। हाँ, यही है वो ढोंगी। आइए। साईं बाबा, गुरु के आने से पहले शिष्य दौड़ा चला आता है, लेकिन मेरे शिरडी आने के बाद भी तुम नहीं आए। क्या अपने गुरु के लिए तुम्हारे दिल में कोई इज्जत नहीं? ऐसी बात नहीं गुरुदेव। गुरु का दर्जा तो शिष्यों के लिए माता पिता के समान होता है गुरुदेव। अच्छा, फिर भी नहीं आए मिलने? कथन और कर्म में फर्क नहीं होना चाहिए साईं बाबा। तुम बोलते हो लेकिन आचरण में वो नहीं लाते। तुम्हें मिलने के लिए मुझे तुम्हें ढूंढते हुए यहां आना पड़ा। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो मेरे साथ चलोगे ना? कहां गुरुदेव? मेरे शिक्षण संस्थान पर चलोगे ना? हाँ गुरुदेव। तो चलो हमारे साथ। ये तो सचमुच अनहोनी होने वाली है मालसापति। साईं बाबा उस जौहर के साथ क्यों जा रहे हैं? मैं हैरान हूँ, साईं बाबा ने उस जौहर को प्रणाम क्यों किया? आप साईं बाबा को रोकिए ना जी। साईनाथ तो सचमुच उस जौहर बाबा के साथ जा रहे हैं। मालसापति, हमें चल के देवा से पूछना चाहिए, उन्हें जाने से रोकना चाहिए। चलो। हाँ देवा, हाँ, चलो चलो। ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि ये ढोंगी साईं इतनी जल्दी जौहर का चेला बन गया। साईनाथ! कहीं सचमुच साईं बाबा जौहर बाबा का चेला अरे किसी का भी चेला हो, हित तो मेरा ही सध रहा है ना। और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है ढोंडू। साईं बाबा! बाबा रुक जाइए, बाबा साईं बाबा रुक जाइए, साईं बाबा रुक जाइए, साईं बाबा, बाबा रुक जाइए, साईं बाबा रुक जाइए, देवा रुक जाइए। देवा साईनाथ, ये क्या कर रहे हो? क्यों भीड़ लगा रहे हो? है? ये हमारे बाबा हैं, साईं बाबा। आप इनके साथ क्यों जा रहे हो बाबा? द्वारिका माई सुनी हो जाएगी बाबा। तुम्हारा ये बाबा, ये साईं बाबा हमारे साथ जा रहा है। लेकिन क्यों जा रहे हैं साईं बाबा? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें छोड़कर मत जाइए साईं बाबा, मत जाइए। मत जाइए बाबा, बाबा मत जाइए साईं बाबा मत जाइए। और तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तुम सभी तो शिरडी के बाहर के हो। तू कौन सा यहाँ का है हैदराबादी? तू भी तो बाहर का ही है। द्वारिका! ए! हमें साईं बाबा से बात करनी है, हमें बात करनी है साईं बाबा से। मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारा ये साईनाथ किसी से बात नहीं करेगा। तुम्हारी आज्ञा? हाँ, मेरी आज्ञा। साईं बाबा पर हुकूमत चलाने वाले तुम कौन हो? साईं बाबा के गुरु होते हैं ये नूर। साईनाथ का गुरु? हाँ, साईनाथ मेरा शिष्य है, मेरा चेला है। ये झूठ है, झूठ है ये। हमारे साईनाथ तो गुरुओं के गुरु हैं। किसी के शिष्य कैसे हो सकते हैं? लेकिन शिव बाई, तुम्हारा साईनाथ हमारे जौहर का शिष्य है। ये बात उसने खुद स्वीकार की है। तुम भी स्वीकार कर लो तो अच्छा है। ये झूठ है। बाबा आप ही बोलिए ना कि ये झूठ है। अब चुप क्यों हैं साईं बाबा? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर शायद तुम्हें मिल गया है। अब मेरा पीछा छोड़ो
हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारे साईनाथ को छोड़ो। देखो, मेरे चेलों को भड़काने की कोशिश मत करो। यदि मुझे क्रोध आ गया तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। चलो साईं। देवा, देवा, देवा रुकिए। अपने भक्तों को छोड़कर मत जाइए देवा। साईनाथ, आपके जाते ही हम सब अनाथ हो जाएंगे। देवा, क्या आज आपको हम सबसे ज्यादा ये द्वारका प्यारा हो गया है? अरे ये तो पापी है, ढोंगी है, शगुन। ढोंगी तो ये बाबा है जो खुद को आपका गुरु कहता है। ये जौहर पाखंडी है, पापी है, पापी। किसने बोला? किसने बोला पाखंडी? किसने बोला? कौन? मैंने बोला। मैंने बोला। मैंने बोला है तुम्हें। मैंने बोला। मैंने बोला। पापी हो तुम। अरे देवा, तुम्हारी ढाल बने हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वरना 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 क्या? क्या? अरे क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं गुरुदेव? ये साईं सरफिरा है। ऐसा ना हो हम जीती जिताई बाजी हार जाएं। इसलिए आप चलिए, वो आपके पीछे आएगा ही। आप गुरु जो ठहरे हैं। अरे चलो। चलिए, छोड़िए इन्हें। हैं? आइए। चलो साईं बाबा। अरे बाबा, बाबा, साईनाथ, बाबा, साईनाथ, बाबा, आप हमें छोड़ कर नहीं जा सकते। देवा, रुक जाइए साईनाथ। साईनाथ, रुक जाइए साईनाथ, रुक जाइए देवा, अनर्थ हो जाएगा। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं, सब पे करे उपकार। आओ रे, आओ भैया। धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का द्वारा। धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का द्वारा। खो जाए जब सारे सहारे, हो जाए जब सारे सहारे, साईं एक आधार। आओ रे, आओ भैया। जय साईं, जय साईं, जय साईं राम, जय साईं, जय साईं, जय साईं श्याम, जय साईं, जय साईं, जय साईं राम, जय साईं, जय साईं, जय साईं श्याम। आज ऐसा लग रहा है साईनाथ ने हमें त्याग दिया। आप ऐसा मत सोचिए जी। उस जौहर बाबा के साथ जाते हुए साईनाथ ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
इसका क्या मतलब हुआ शिव? ये कोई लीला ही है जी। साईं बाबा अवश्य कोई लीला रच रहे हैं। लीला? अपने भक्तों को दुखी करने की लीला कभी भगवान ने रची सुशीला? फिर ये लीला कैसे हो सकती है? साईं बाबा ने अनहोनी होने की सूचना पहले ही दे दी थी। पहले हमें बता दिया था ताकि हम दुखी ना हो। फिर क्यों ना हम इसे अनहोनी ही समझे? लेकिन देवा ने ऐसे होने ही क्यों दिया? अरे क्यों उस जौहर बाबा को अपना गुरु माना? सिर्फ इसलिए कि उसने देवा को अपना शिष्य माना? साईं बाबा खुद भगवान के अवतार हैं। उनके किसी भी फैसले पर संदेह करना उचित नहीं है। अगर उन्होंने जौहर बाबा को गुरुदेव कहा है तो कुछ तो कारण होगा। साईं बाबा तो भगवान के अवतार हैं। इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है राधा बाई। ये तो सारा शिरडी जानता है। लेकिन एक भगवान का गुरु कैसा होना चाहिए राधा बाई? नूरबाजी, जो तेजस्वी हो, ज्ञानी हो और जिसमें भगवान का रूप हो। दर्शन होते ही ऐसा लगे कि उनके चरणों में अपना सिर रख दो। लेकिन इस जौहर बाबा में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जौहर बाबा अपने साईं बाबा के गुरु नहीं है। अगर गुरु नहीं है फिर तो साईं बाबा को जौहर की बात का खंडन करना चाहिए। क्यों नहीं किया उन्होंने? यही बात तो समझ में नहीं आ रही सगुण। अगर बाबा ने उसे गुरु मान लिया तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। द्वारिकानाथ जी, कोई कुछ भी कर ले, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी बात करते हो वैद्य जी। नानावली ने कुछ किया तो द्वारकानाथ जी को शिरडी छोड़कर भागना पड़ेगा। ढोंडिया, वैद्य जी संभालिए इसे। आजकल इसकी जुबान बाण की तरह चलने लगी है। चिंता मत कीजिए द्वारिकानाथ जी, इस बाण को मुझे तरकश में रखना आता है। हाँ, समझ गए ढोंडिया? मैं तो सब समझता हूँ वैद्य जी, आप ही को कुछ समझ में नहीं आता है? अरे शिरडी के लोग जौहर बाबा को ढोंगी पाखंडी कहते हैं। आप ही को कुछ सुनाई नहीं देता। द्वारिकानाथ जी ने तो आपके कानों के साथ साथ आँखों को भी बंद कर दिया है। अरे चुप कर। वैद्य जी क्यों अपना रक्तचाप बढ़ाते हैं? बोलने दो इसे, बोलने दो। और शिरडी में जिसे जो कुछ बोलना है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। जब तक वो साईं जौहर बाबा को अपना गुरु मानता है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही तो मैं कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जौहर बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। अरे साईं जौहर की सेवा करके उसे अपना गुरु मानकर क्या सिद्ध कर रहा है? यही ना कि वो खुद भी ढोंगी और पाखंडी है। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोरी। क्या? मैं कहाँ बोला? ज्यादा बोला तो हाथ में दे दूंगा झोला। फिर घूमते रहेगा बोलते हुए बम भोला बम भोला। शिष्य नाम कमाता है तो यश उसके गुरु का ही बढ़ता है। ये मेरा शिष्य साईं बाबा। लाओ साईं। साईं, फल मिलेगा तुम्हें। दोस्त, अपने गुरु की सेवा करने का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा साईं। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे गुरुदेव। साईं, ये विनम्रता ही तेरे काम आएगी। और इस जन्म में तूने तो शिरडी के लोगों का आदर और सम्मान पा ही लिया है। तेरा अगला जन्म भी तुझे कीर्ति देगा, जरूर देगा। जौहर बाबा की जय। जौहर बाबा की जय। जौहर बाबा की जय। साईं ने मेरी जय बोल दी तो समझो पूरी शिरडी ने मेरी जय बोल दी। अब समझो
मेरा डेरा शिरडी में जम गया। हाँ, कल्याण हो। पहले तो मेरा दोस्त तुमसे बातें करता था और अब तुम खुद यहाँ शिरडी में आ गए हो और वो तुरंत तुम्हारी सेवा में लग गया। श्रवण बेटा, कौन किसकी सेवा में लग गया? हाँ? मेरा दोस्त। किसकी बात कर रहे हो तुम श्रवण बेटा? वही जो आकाश से बातें करता है। वो जो शिरडी के भगवान है ना, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। लगता है साईं बाबा की बात कर रहा है। क्या सेवा कर रहा है तुम्हारा दोस्त? वो उस भगवान को पंखे से हवा दे रहा है। इसका मतलब उस जौहर बाबा ने साईं बाबा को अपना सेवक बना लिया है। एक सिरहाना देंगे? अच्छा, बहुत काम कर लिया सुबह से। थक गए हैं, आराम करेंगे। मुझे नहीं चाहिए। जौहर बाबा आराम करेंगे। अच्छा अच्छा, ये लो। ये दरी पड़ी है, ले लो। अच्छा। कंबल बाहर पड़ा है, जाकर ले लो। प्रणाम बाबा। अरे, कल्याण हो। आराम करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, जौहर बाबा के लिए लेके जा रहा हूँ। गुरुदेव है ना, उन्हें दोपहर में सोने की आदत है। लेकिन आप उनके लिए बिछौना क्यों लेकर जा रहे हैं बाबा? सकुबाई, वो मेरे गुरुदेव हैं। गुरु की सेवा करके पुण्य कमा रहा हूँ। कमा लेने दो। हमें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा साईं बाबा। पता नहीं क्यों हम सभी को आपके गुरु का शिरडी आना और आपका उनके लिए ये सब करना बुरा लग रहा है। सुशीला बहन, बुरा सोचोगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। मालिक ने इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं बनाया है, सब अच्छा ही अच्छा बनाया है। हम अपनी सोच से बुरा बना लेते हैं। अरे साईं, कहाँ रह गया तू? ऐसे ही जमीन पे सो जाऊं मैं? आ रहा हूँ गुरुदेव। मैं जाता हूँ। हाँ, कल्याण हो तुम्हारा। हाँ, हाँ। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारण हारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारण हारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। अरे सुन, जीवन के अंधेरे। अरे तू भी तो सुबह से भूखा होगा। जा रसोई में जाकर देख, कुछ बचा होगा तो खा लेना। जा। जी गुरुदेव।
असुन, हाँ। 1 घंटे के बाद मुझे जगा देना। जी गुरुदेव। जा। इसका मतलब वो जौहर बाबा जालिम है, दुष्ट है, बाबा का अपमान करता है। लेकिन साईं बाबा उसे बर्दाश्त क्यों करते हैं? साईं बाबा उन्हें अपना गुरु मानते हैं। साईं बाबा की ये बात ही समझ में नहीं आ रही है, क्यों उसे गुरु माना है उन्होंने? भगवान की लीला तुरंत हमारी समझ में आ जाए तो हम इंसान नहीं देवता कहलाए जाएंगे। मालसापति, गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद असमंजस में पड़ा हूं। क्यों साईनाथ ये सब कर रहे हैं? साईनाथ के बिना मैंने द्वारिका माई की कल्पना भी नहीं की थी, पर आज मैं प्रत्यक्ष साईनाथ के बिना द्वारिका माई देख रहा हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे साईनाथ हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, यही सोच सोचकर मैं थक गया हूं। इस जौहर बाबा ने हमारी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है। तूफान हर किसी के दिल में आता है। कुदरती तूफान भी आता है जिसका एहसास हर किसी को होता है, लेकिन इंसान के दिल में जो तूफान आता है उसका एहसास सिर्फ उसी इंसान को होता है जिसके दिल में वो तूफान आया है। मेरे दिल में कोई तूफान नहीं है, लेकिन मेरे पास खड़े मुझे पंखा कर रहे साईं बाबा के दिल में जरूर तूफान हो सकता है। वैद्य जी, हाँ? ये जौहर बाबा बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ, इसीलिए तो उसने शिरडी वासियों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं जानता हूं आपके दिल में तूफान क्यों उठा होगा, लेकिन अब वो तूफान तो आपके साईं बाबा ही शांत करेंगे। साईं, तूफान और इंसान का गहरा रिश्ता है। जो इंसान महत्वाकांक्षी होता है, उसके दिल में तूफान ने घर कर लिया होता है। उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं? मैं उससे ज्यादा अमीर कब बनूंगा? आज मैं उसके सामने झुक रहा हूं, वो मेरे सामने कब झुकेगा? ये सब तूफान की कई किस्में हैं। हर कोई चाहता है कि वो नाम वाला हो, हर कोई उसे नाम से ही पुकारे, इतना मशहूर हो वो, ये भी तो एक तूफान ही है। जो महत्वाकांक्षा के तूफान में घिर जाता है, क्या वो कुछ कर पाता है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, प्रतिष्ठा, सोने के पिंजरे में जब इंसान महत्वाकांक्षा और अहंकार के तालों में बंद होता है, तब मालिक उससे दूर चला जाता है। तब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है, मालिक, ईश्वर, अल्लाह समझने लगता है। मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। जब ये भावना इंसान के मन में आती है, तब उसका अधोपतन होने लगता है। तब उस पर मालिक की कृपा नहीं होती, तब उस पर मालिक की कृपा के बादल नहीं बरसते, तब उसकी जिंदगी रूखी सूखी हो जाती है। सब कुछ पाकर भी वो कंगाल होता है, सुख के लिए तरसता है, सुख के सपने देखता है, लेकिन सुख उसे कभी नहीं मिलता। महत्वाकांक्षा इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है और समाधान उसका मित्र है। तूफान चाहे कैसा भी हो,
उसे किनारे पर रखने की हिम्मत और क्षमता इंसान में होनी चाहिए, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। वरना ऐसे कई तूफान इंसान की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। सबका मालिक एक। संत गुरुदेव जौहर बाबा की जय। महासंत गुरुदेव जौहर बाबा की जय। वैद्य जी, ये चेहरे देखकर क्या लगता है आपको? द्वारिकानाथ जी, ऐसा लगता है कि इनके दिल में तूफान आया है। और अभी अभी संत जौहर बाबा के चेले ने कहा है कि तूफान को तट पर रखने के लिए इंसान में हिम्मत और क्षमता होनी चाहिए। राम राम राम। वैद्य जी, सगुण और श्यामा गुरु जी का चेहरा तो देखिए। ऐसा क्या है इनके चेहरे में हैं? अरे चेहरा देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते? धोंडू, तू मुझे डरा क्यों रहा है? हैं? डरा नहीं रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। चक्रवात वाला तूफान आने वाला है। अब अगर तूफान आया तो तूफान के बाद आप लोग बिखरे पड़े होंगे। द्वारिकानाथ जी, तूफान आने से पहले ही यहाँ से भाग लेते हैं। कैसे? वैद्य जी, तूफान आता है तो चूहे भागते हैं। आप लोग कौन हो? क्या कहा? मैं तो ये कह रहा था, आप में हिम्मत और शक्ति है। हाँ हाँ, तू घर चल, मुझ में कितनी शक्ति और हिम्मत है मैं तुझे बता देता हूँ। चल चल घर चल चल, मूर्ख कहीं के। रुक जाइए भगवान, कृपा कीजिए भगवान, मेरे माँ और पिताजी आ रहे हैं, कृपा कीजिए। आप तो भगवान हैं, मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा सकते हैं। दोस्त, तुम बता दो ना भगवान को, तुम तो उनकी सेवा भी करते हो ना, वो तुम्हारी बात मानेंगे। बता दो ना उन्हें कि वो मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे। बोल दो ना दोस्त। साईं, ये कौन है? मेरा दोस्त श्रवण। शिरडी में भगवान की खोज करते हुए आया है। चाहता है कि इसके अंधे माँ बाप फिर से देख सके हैं। चाहता है कि दूसरे माँ बाप की तरह इसके माँ बाप भी इसे पढ़कर सुनाएं, इसे शिक्षा दें, इसे सजा दें और बाद में अपने पास लेकर मुझे लाड प्यार भी करें। मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दीजिए भगवान। मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करता रहूंगा। आप जो भी काम करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा, बस आप मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दीजिए। बच्चे, क्यों रो रहा तू? हाँ, चल हट यहाँ से। अरे राम राम राम, नाटक कर रहा है। नहीं नहीं वैद्य जी, श्रवण नाटक नहीं कर रहा है। तुम बीच में मत बोलो साईं। हाँ, बोलने से पहले तुमने अपने गुरु की आज्ञा ली थी। हैं? अरे वैद्य जी, बाबा को किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हें है धोंडिया, चुप रहे। ए बच्चे, तुझे कितनी बार बोला भगवान मंदिर में मिलेंगे? जा। हाँ चल। लेकिन मेरे माँ और पिताजी। अरे तुझे कहा ना, बेटा जा। अरे मैंने बोला जा, चल। अरे जा। चल चल। कहाँ से आ जाते हैं? चलो माँ। चल चल बेटा।
द्वारकानाथ जी, इस तरह से कठोर होकर बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहिए था आपको।